Welcome to BigShots.in, the place to fuel your dreams. Top 10 shlokas from Bhagavad Gita. Hello Big Shots, कैसे हैं आप सब? Welcome back to another video. आप सबने महाभारत तो देखी ही होगी, और अगर नहीं भी देखी तो महाभारत के बारे में सुना जरूर होगा। महाभारत में जब अर्जुन के पैर लड़खड़ा जाते हैं युद्ध से पहले, तो श्री कृष्णा उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन दोनों के बीच हुए इस डिस्कशन को हम गीता के रूप में जानते हैं। हमारा मानना है कि भगवत गीता बहुत ही अंडररेटेड है। यकीन मानिए बिग शॉट्स, हमारे सभी सक्सेसफुल मेंटर्स और बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसमैन भगवत गीता से इंस्पायर्ड हैं। इसी गीता में जीवन के सारे राज छुपे हुए हैं। बिग शॉट्स, ऐसे ही कुछ खास 10 श्लोक हम आपके लिए लाए हैं जो हजारों साल बाद भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। वी होप कि आपको इन श्लोक से कुछ फायदा जरूर होगा। श्लोक नंबर 1, चैप्टर 4, वर्स 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के अकॉर्डिंग जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं यानी भगवान धरती पर जन्म लेता हूँ। बिग शॉट्स, आप भगवान को चाहें जिस नाम से माने, पर कोई तो शक्ति है जिसने ये संसार बनाया है, और बहुत सी चीजें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे कि क्या आपको मालूम है, अगर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में 1% का भी यहाँ वहाँ हो तो सब प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएं और लाइफ ही ना रहे। ये एक सीधा प्रूफ है कि कोई तो है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है। श्लोक 2, चैप्टर 4, वर्स 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले वाले श्लोक को कंटिन्यू करते हुए भगवान कहते हैं, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और अच्छाई को फिर से स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। बिग शॉट्स, इसको इस रूप में देखिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कर्मा इज अ बिच, पर हम इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहते हैं, कर्मा इज ओनली अ बिच व्हेन यू आर। यानी कर्मा आपके साथ बुरा करता है सिर्फ तब जब आपने किसी और के साथ बुरा किया हो। हम मानते हैं एक शक्ति है जो बैलेंस बनाए हुए है इस पूरे संसार में, और कई लोग लाइफ में शॉर्टकट लेकर अमीर या सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इसके लिए वो गलत काम भी करने में नहीं कतराते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा पैसा कभी नहीं टिकता और उनके ही पतन का रीजन बनता है। इसलिए बिग शॉट्स, हमेशा अच्छाई की राह पर चलिए और आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर ये अच्छा नहीं है तो ये अंत नहीं है। श्लोक 3, चैप्टर 2, वर्स 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का मतलब है, इंसान को अपना कर्म यानी काम करने का हक है, पर उन कर्मों के फल पर उसका अधिकार नहीं है। इंसान को कभी भी कर्मों के रिजल्ट की वजह से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। जो रिजल्ट आता है, अगर वो हमारे फेवर में नहीं होता है, तब भी हमें उस वजह से अपने काम पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं लाना चाहिए। बिकॉज अगर हम रिजल्ट को लेकर सैड होंगे तो हमारा मन काम में नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जॉब कर रहा है पूरे मन से, तो वो उम्मीद पाल लेता है कि उसको प्रमोशन या अच्छे हाइक मिलेंगे, पर अगर वो ना मिले तो उस इंसान का मन उठ जाता है अपने काम से, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होने से अब आपसे वही काम नहीं हो पाता है जो एक टाइम पर आपको बहुत पसंद था। श्लोक 4, चैप्टर 2, वर्स 62।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संगजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इस श्लोक का अर्थ है कि जब इंसान किसी चीज पर बहुत फोकस करता है तब उसकी अटैचमेंट बढ़ जाती है। एंड अटैचमेंट बढ़ने से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। बिग शॉट्स, ये तो आप सभी को पता होगा कि किसी चीज या इंसान से ज्यादा अटैच होने से एंड में दुखी ही होना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई दो लोग रिलेशनशिप में हैं और कल उनमें से एक इंसान किन्हीं रीजन से साथ नहीं रहना चाहता तो पहला इंसान उसके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अटैचमेंट के कारण दुखी और गुस्से को एक्सपीरियंस करता है। लाइफ में अपने इमोशंस पर काबू पाना, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस पर, एक तरह की सुपर पावर है बिग शॉट्स। श्लोक 5 चैप्टर 2 वर्स 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। इस श्लोक का मतलब है जब इंसान गुस्सा होता है तब उसमें सही गलत समझने की पावर नहीं रहती। जब इंसान की सोचने की शक्ति कम हो जाती है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान खुद अपना विनाश कर लेता है। ये तो हम सब जानते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिग शॉट्स, क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है? अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे जो वैसे तो लाइफ में सक्सेसफुल हैं पर अपने गुस्से की वजह से बदनाम हैं। ऐसे लोग अक्सर बस 1-2 मिनट के गुस्से में हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। श्लोक 6 चैप्टर 3 वर्स 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक के अकॉर्डिंग जो जो आदतें श्रेष्ठ लोग अपनाते हैं एक ऑर्डिनरी इंसान भी वही फॉलो करता है। जो भी स्टैंडर्ड श्रेष्ठ लोग सेट करते हैं वही पूरी दुनिया फॉलो करती है। जैसे आज के टाइम में लोग फिल्म स्टार्स को श्रेष्ठ मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनती हैं, उनके जैसे डांस करने की कोशिश करती हैं, एटसेट्रा। बिग शॉट्स, गीता का ये श्लोक हमें यही बताता है कि एक सोसाइटी हमेशा श्रेष्ठ लोगों को ही फॉलो करती है। कुछ लोगों के लिए श्रेष्ठ एक फिल्म स्टार हो सकती हैं और कुछ के लिए कोई बिजनेसमैन। आप किसको श्रेष्ठ मान के फॉलो करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। श्लोक 7 चैप्टर 7 वर्स 5। उद्धरेदात्मनात्मनम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक के अकॉर्डिंग अपने माइंड का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ करें, ना कि अपना लॉस। माइंड ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों है। इस श्लोक में माइंड को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। कोई भी आपका सीनियर या मेंटोर आपको बस रास्ता दिखा सकता है, पर वो रास्ता चलना आपको ही होगा। बिग शॉट्स, अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, हमें कभी अपने गोल्स अचीव नहीं करने देगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर माइंड कंट्रोल में होगा तो उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। श्लोक 8 चैप्टर 6 वर्स 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मय शत्रुवत्। इस श्लोक में पहले वाले श्लोक को कंटिन्यू समझाया गया है कि अगर हम चाहें तो हमारा माइंड हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, नहीं तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। बिग शॉट्स, हम सभी को पार्टी करना पसंद है, घूमना पसंद है, पर जब आपके पर्सनल गोल्स वीकेंड की पार्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएं, तो आप मान लीजिए आप जल्दी ही लाइफ में नेक्स्ट लेवल अचीव करने वाले हैं। जब आपका माइंड आपके काबू में होता है तो आप डिसिप्लिन्ड होते हैं और आपको मालूम होता है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर विराट कोहली को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर जब आप उनके शुरुआत के दिनों के इंटरव्यूज को देखेंगे आपको मालूम चलेगा उन्होंने कई जगह मेंशन किया है
बटर चिकन उनका फेवरेट डिश था, पर गेम और फिटनेस का नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए उन्होंने सालों तक बटर चिकन छोड़ दिया और आज वो कंप्लीट एगिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। सक्सेस और दुनिया कदम चूमती है जब आपका मन आपके काबू में हो, ना कि आप मन के काबू में। श्लोक 9 चैप्टर 6 वर्स 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वंशम नयेत। बिग शॉट्स इस श्लोक के अनुसार इंसान का मन जब भी इधर उधर भटकता है, किसी भी वजह से इंसान को चाहिए कि वो उसे वापस लेकर आए और एक चीज पर फोकस करे। बिग शॉट्स, हमारा माइंड बहुत चंचल होता है। जैसे हमने पिछले पॉइंट्स में बताया, माइंड सबसे अच्छा दोस्त है अगर काबू में हो। पर इसको काबू कैसे किया जाए? सबसे आसान तरीका है ध्यान लगाना। जरूरी नहीं कि आप भगवान का ही ध्यान करें, बस कुछ भी कर रहे हो उसको पूरे मन से करिए। ध्यान भटके तो वापस उसी चीज पर लगाइए। हम मन को प्रैक्टिस से भी काबू कर सकते हैं। श्लोक 10 चैप्टर 12 वर्स 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैः मुक्तो यह सच में प्रियः। इस श्लोक के अकॉर्डिंग जो इंसान किसी को दुख नहीं देता और किसी के द्वारा परेशान या उत्तेजित नहीं होता, जो सुख दुख डर और चिंता में एक समान रहता है, वो मुझे यानी भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। बिग शॉट्स, जैसा हमने पहले ही मेंशन किया है, आपके इमोशंस और माइंड अगर आपके काबू में है तो वही असली सुपर पावर है। आपको लाइफ में कोई भी चीज रोक नहीं सकती। सो बिग शॉट्स, कैसे लगे आपको ये सारे श्लोक, उनके मीनिंग और आज के टाइम में भी उनकी रेलेवेंस? अगर आपको लगता है कोई श्लोक जिसने आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, तो हमें जरूर उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। Isn't this amazing कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं? आपके लिए एक और बोनस श्लोक एज अ थैंक यू हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बोनस श्लोक चैप्टर 2 वर्स 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म यानी रीबर्थ होना ही है, इसलिए किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। बिग शॉट्स, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है वो एक ना एक दिन वापस जरूर जाएगा। गीता का ये श्लोक हमें यही समझाता है। इसलिए बिना जाने वाले का दुख मनाए हुए अपना कर्म कीजिए और साथ ही आपको भी एक दिन जाना है, ये हमेशा याद रखिए। इससे आपको लाइफ में रिस्क लेने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। Do like, comment, share and subscribe to our channel.